प्रिय दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर जी की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की भक्ति में मग्न रहती थी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुनो। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। भोलेनाथ बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरे बहू और बेटे का भी भला हो जाए, पर ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगो वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, मैंने तो तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, और बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर शिव जी बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ बेटे का कारोबार चल गया तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। फिर एक बार शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है, उसे क्या परेशानी है वह तो शिव जी जानते थे, मगर उनका मन उस बालक से बात करने का हो रहा था। इसलिए शिव जी अपना भेष बदलकर उसके पास जाते हैं। वह बालक उनका ध्यान कर रहा था। तभी शिव जी ने उसे आवाज लगाई। वह बालक देखता है कि एक साधु जी पीछे खड़े हैं। वह साधु जी कहते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो। बालक कहता है कि मैं तो शिव जी को बुला रहा था, मगर वह अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनकर साधु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? वह बालक कहता है कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, वह ठीक नहीं हो रही है। मैं शिव जी से यही कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दो, मगर वह तो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ हो सकता है, वह मेरी माता को भी ठीक कर सकते हैं। उस बालक की बातें सुनकर शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा था। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक खुश हो जाता है। वह कहता है कि शिव जी ने मेरी माता को ठीक कर दिया है। वह बालक घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो माता ठीक हो गई थी, यह देखकर वह खुश हो जाता है।
वह अपनी माता से कहता है कि मैं हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता था, इसलिए शिव जी ने मेरी बात मान ली है। ये सुनकर माता कहती हैं कि भगवान सभी बच्चों की बातें आराम से सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए मेरी तबीयत ठीक हो गई है। वह लड़का कहता है कि अब से मैं हर रोज शिव जी की पूजा करता रहूंगा। ये सुनकर माता भी खुश हो जाती है। शिव जी भी उनकी बातें सुनते हैं, वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उस जगह से चले जाते हैं। ये शिव जी की कहानी हमें यही बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा सफल हो जाती है। दोस्तों, यदि आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएं।